तो अब अगली कैटेगरी की तरफ बढ़ते हैं और ये देखेंगे कि फॉरेन सेटलमेंट कुंडली के द्वारा कैसे एनालाइज किया जाता है कि परमानेंट सेटलमेंट विदेश में होगी या नहीं होगी। तो केस नंबर 18, 29 जून 1977 सुबह 11 बजे दिल्ली। 29 जून 77 सुबह 11 बजे दिल्ली, मेल। तो सिंह लगन 24 डिग्री 55 मिनट, करीब करीब 25 डिग्री की आसपास की कुंडली, और चंद्रमा राहु केतु अनफेवरेबल। चंद्रमा नीच राशि में, कमजोर, 12वें का स्वामी, और राहु केतु 5 डिग्री रेंज के अंदर एमईपी के नजदीक, और साथ ही साथ सूर्य बहुत अच्छी स्ट्रेंथ में और लाभ स्थान में स्थित, 9वें भाव का स्वामी 9वें भाव में स्थित। अब फॉरेन सेटलमेंट की यदि हम बात करें तो 9वां भाव, 12वां भाव, 7वां भाव, इन सब की स्ट्रेंथ और इन सब के साथ ग्रहों का कनेक्शन इंडिकेट करेगा कि फॉरेन सेटलमेंट के या फॉरेन यात्रा के, विदेश यात्रा के और वहां बसने के क्या क्या चांसेस हैं, कितने चांसेस हैं। और इन भावों पर यदि राहु का भी इंपैक्ट कहीं से आ रहा हो, 8वें भाव पर भी राहु का यदि इंपैक्ट आ रहा हो, या यूं कहा जाए कि राहु 8वें या 12वें में हो, 8वें में बैठेगा तो 12वें को देखेगा, 12वें में बैठेगा तो 8वें को देखेगा, उस केस में भी बाहर जाने की इच्छा बहुत तीव्र होती है व्यक्ति में, बाहर जाके सेटलमेंट होने की, सेटल करने की जो डिजायर होती है, क्योंकि राहु तो डिजायर का सिग्निफिकेटर है। तो जब वो 8वें में बैठेगा तब भी 12वें को देख लेगा, 12वें में बैठेगा तब 8वें को देख लेगा, तो ये इच्छा बहुत तीव्र हो जाती है। 4थे में होगा तब भी 12वें को देख लेगा। तो कहीं ना कहीं से राहु का इंडिकेशन, और 10वां भाव जो कि कार्य क्षेत्र का स्वामी होता है, कार्य क्षेत्र को रिप्रेजेंट करता है, तो विद रिस्पेक्ट टू प्रोफेशन, अपने प्रोफेशन के रिलेशन में भी व्यक्ति को बाहर जाने का चांस मिल जाता है। अब ये जातक एक बहुत अच्छी कंपनी में दिल्ली में, गुड़गांव में कार्यरत थे और वहां से टेम्परेरी असाइनमेंट पे इनको बाहर जाने का मौका मिला और बाद में इनको यूएसए का ग्रीन कार्ड भी मिल गया। अब 9वें भाव का स्वामी मंगल 9वें में ही स्थित है और वो भी एमबीपी के नजदीक। अब जब यहां मंगल एमईपी पे बैठा तो मंगल का इंपैक्ट कहां कहां हुआ, 9वें भाव पे हुआ, चौथी दृष्टि गई 12वें पे, 7वीं गई 3रे पे, 8वीं गई 4थे पे। इन दृष्टियों को भी यदि हम मार्क कर दें, चौथी दृष्टि मंगल की, 7वीं दृष्टि और 8वीं दृष्टि, ये फेवरेबल एस्पेक्ट मंगल का 9वें भाव से जा रहा है। अब यहां पे बड़ा क्लोज कनेक्शन 9वें भाव का 12वें भाव से हो गया, साथ ही साथ 7वें का स्वामी भी 12वें में स्थित है, तो कमजोरी तो हुई उसकी, लेकिन कनेक्शन भी हो गया 12वें से, यानी कि फॉरेन लैंड से। और मंगल की दृष्टि 3रे पर भी है और 4थे पर। 3रा भाव यानी कि इनिशिएटिव, डॉक्यूमेंटेशन, और डॉक्यूमेंटेशन की यदि बात है और फॉरेन सेटलमेंट से रिलेशन की बात हो तो वीजा 3रे भाव से देखा जाएगा। 3रे भाव का स्वामी खुद 9वें में है, चाहे ओल्ड एज में है, लेकिन है अच्छे भाव में, सन लाइक हाउस में। तो मंगल और शुक्र की वैसे ही यहां पे स्ट्रेंथ एडिशनल हो गई। और नवमांश की यदि बात करें, नवमांश में कोई ग्रह नीच राशि में नहीं है, कोई ग्रह 6, 8, 12 में नवमांश में नहीं है। यहां 7वें का स्वामी जो 12वें में है, ये थोड़ी सी वीकनेस अवश्य है, लेकिन है वो भी एमईपी के नजदीक। तो जब वो एमईपी के नजदीक शनि हुआ तो शनि ने भी अपना जो फेवरेबल इंपैक्ट है वो 12वें पे भी रखा और 2रे पे भी दिया, जो कि फैमिली का और वेल्थ का लॉर्ड है। और 2रे का स्वामी 11वें में, वो भी एक अच्छी पोजीशन हुई, कंबस्चन हुई बुध को, वो प्लैनेटरी वीकनेस तो हो गई है। ट्रांजिट के अंदर जब जब बुध किसी कमजोर अवस्था से निकलेगा तो डिस्टर्ब कर सकता है, लेकिन है उसकी प्लेसमेंट बहुत अच्छी। साथ ही साथ शनि ने अपना इंपैक्ट 6ठे भाव पे भी दिया और 9वें पे भी दिया अपनी 10वीं दृष्टि के द्वारा। 9वें का स्वामी 7वें के लॉर्ड को, शनि को फेवरेबल इंपैक्ट दे रहा है। 9वें का स्वामी 12वें भाव पे अपना इंपैक्ट दे रहा है। 7वें भाव का स्वामी 12वें में बैठा है, 12वें में बैठकर वहां से 9वें भाव पर और मंगल पर
अपनी शुभ दृष्टि दे रहा है। तो ये क्लोज इन्फ्लुएंस हुई 7वें की, 9वें की और 12वें का जो कनेक्शन हुआ, और साथ में तीसरे भाव पर और चौथे भाव पर, वीजा के भाव पर और अपने रेजिडेंस के भाव पर भी मंगल का फेवरेबल इंपैक्ट गया। तो ये सारी चीजें पॉजिटिव हैं। अब यहां राहु का भी इंपैक्ट 10वें भाव पर है, राहु का इंपैक्ट बृहस्पति पर भी है। ये सब जो एफ्लिक्शंस हैं, क्योंकि ये एफ्लिक्शन राहु की है, केतु ने भी हालांकि 12वें भाव में अपनी दृष्टि डाली हुई है, एमईबी के नजदीक है, लेकिन ये सारी पॉजिटिव जो इन्फ्लुएंसेस साथ ही साथ चल रही हैं, ये उनको ओवरकम कर लेती हैं। और मोस्ट मैलेफिक प्लैनेट चंद्रमा नीच राशि में होने के बाद किसी ग्रह को परेशान नहीं कर रहा। ट्रांजिट में जरूर कुछ ना कुछ वो समस्या पैदा करता है, तो आए दिन इनका मूड स्विंग अवश्य होता है, कहीं ना कहीं किसी ना किसी से उलझ जाते हैं, कोई ना कोई लॉस हो जाता है, वो एक अलग बात है, लेकिन परवाह नहीं है। एक्स्ट्रा खर्चा कर दिया लेकिन परवाह नहीं है, क्योंकि ओवरऑल सिचुएशन बहुत अच्छी है। तो इनको चंद्रमा राहु केतु के उपाय करने के लिए सजेशन दिया गया, और शुक्र की दशा में इनको ग्रीन कार्ड मिल गया यूएसए का, क्योंकि वीजा का लॉर्ड है और 9वें स्थान में भाग्य स्थान में बैठा है, और शुक्र को इन्होंने स्ट्रेंथन कर लिया था। इनको डायमंड पहनने के लिए सजेशन दिया गया था काफी पहले, जब इन्होंने सबसे पहले कंसल्ट किया कि ग्रीन कार्ड की पॉसिबिलिटी कितनी है, होगा कि नहीं होगा, जा तो पहले ही चुके थे वहां। तो इनको सारे अनफेवरेबल के उपाय सजेस्ट किए गए और स्ट्रेंथनिंग मेजर्स बुध के और शुक्र के रिकमेंड किए गए थे। बाकी ग्रह अपना काम कर रहे हैं, उनको ये जब चाहे स्ट्रेंथन कर लें। उनके लिए कलर थेरेपी इनको साथ ही साथ रिकमेंड कर दी गई। तो प्रोफेशन का प्राइम डिटर्मिनेंट यहां बुध हो गया, क्योंकि मूल त्रिकोण 10वें में ना होकर दूसरे में थी, तो बुध को स्ट्रेंथनिंग करवा दिया गया। कंबस्शन थी, फास्ट मूविंग प्लैनेट है, साथ ही साथ शुक्र के लिए इनको डायमंड पहनाया गया। तो इस तरीके से हम फॉरेन सेटलमेंट का आइडेंटिफिकेशन करते हैं। अगला चार्ट भी इसी विषय में चेक करके आगे बढ़ते हैं। धन्यवाद।